नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे एस्पिरेंट में। दोस्तों आज मेरा ग्रुप डी का पेपर था। जैसा कि आपको पता है कि आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी के लिए ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम्स थे, ग्रुप डी के सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम्स आज संपन्न हो चुके हैं। और दोस्तों आज जो है मेरा पहली शिफ्ट में पेपर था MIT कॉलेज मुरादाबाद में। तो दोस्तों आज का जो क्या पेपर का लेवल था और कितनी कट ऑफ जाने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आपने पहले भी कई सारे रिव्यू देखे होंगे और उसमें आपने देखा होगा, बता रहे थे लोग जो स्टूडेंट थे वो बता रहे थे कि बहुत ईजी पेपर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मतलब तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मतलब पेपर ठीक ठाक लेवल का आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे तो वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे तो वो काफ़ी टफ थे। ऐसा नहीं था कि मतलब सारे क्वेश्चन मीडियम हो, ऐसा नहीं था। जो ईजी थे वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रहे थे, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। और जो थोड़े टफ थे, टफ का मतलब ऐसे थे कि मतलब कैलकुलेशन थे उसमें ज़्यादा, मतलब कैलकुलेटिव थे, वैसे टफ नहीं थे और कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग थे। तो दोस्तों मैंने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने साइंस में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैंने साइंस में। और साइंस की एक इसमें लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा वो दिक्कत थी, मतलब AI वाली लैंग्वेज थी उसकी। जैसे मतलब उसको इंग्लिश में डाल देता हूँ जो हिंदी में कन्वर्ट करके देता है, इसकी हिंदी काफ़ी टफ थी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन लोगों ने जो है वो नहीं पढ़ा होगा, केवल हिंदी पढ़ा होगा और थोड़ी मतलब इंग्लिश की नॉलेज नहीं होगी, तो उनके लिए थोड़ी सी उसमें दिक्कत आई होगी ज़रूर। क्योंकि मैंने भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि वो चेंज करके, मतलब लैंग्वेज का चेंज करके, मतलब डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है ना, तो मैंने वैसे तो मेरी लैंग्वेज हिंदी थी, मैंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर पढ़ाता था, तब क्वेश्चन जो है मेरे समझ में आए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। तो दोस्तों मैंने मतलब 24 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट किए हैं और कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के उसमें देखे गए थे। और दोस्तों मैंने मैथ में जो है, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। मैं मैथ में मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैथ में। 25 में से 22 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जितने थे ना वो मैं लिखते गया था, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर करके उसको मार्क भी कर दिया था। तो मैंने सारे नोट्स मतलब नोट किए हैं। इस पे देखो, ये होंगे, ये एडमिट कार्ड है, मैंने इस पर लिख लिया था, ये सारे नोट किए हैं मैंने क्वेश्चन, कितने मैंने जो है राइट आंसर किए थे और कितने को आंसर करके मैंने मार्क कर दिया था, तो वो वाले भी ऐड किए। तो इस तरीके से मैंने जो है 22 क्वेश्चन उसमें मैथ में किए थे, और बाकी 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। छोड़ वो इसलिए दिए थे क्योंकि हो वो भी जाते, लेकिन टाइम टेकिंग थे। एक क्वेश्चन था इलेक्शन से क्वेश्चन था, तो वो भी क्वेश्चन मतलब उसमें काफ़ी के इतने क्वेश्चन मतलब इतने जो है अवैध थे, मत इतने टोटल पड़े थे, उसमें से इतने अवैध थे, और उस तरीके से काफ़ी जो है उसका डिटेल में दे रखा था, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन था, मतलब उसमें दे रखा था कि उसका वो दे रखा था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं दे रखा था, उसमें दे रखा था उसने शायद 2πRh दे रखा था, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा था, और उसने शायद आयतन ऐसा कुछ पूछा था। मतलब उसमें भी कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव इसलिए था, उसमें जो आंसर थे वो सारे पॉइंट्स में थे और काफ़ी पास उसके आंसर थे। ये भी नहीं था कि थोड़ा दूर दूर होता, तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद उस मतलब एक अंदाज़ा लगा के ऑप्शन टिक किया जा सकता था, ऐसे भी नहीं थे उसमें। तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको भी स्किप कर दिया। और दोस्तों एक क्वेश्चन और था, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में एक मतलब मुझे डाउट है, उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि मतलब 3 उनका रेशो दे रखा था, और फिर उसके बाद में उसका लाभ दे रखा था और टोटल लाभ दे रखा था, और उसके बाद उसमें पूछा था कि A और D का पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा। पॉजिटिव डिफरेंस नाम का एक धनात्मक अंतर दे रखा था कि धनात्मक अंतर कितना होगा। तो उसमें दोस्तों मैंने मतलब उनको मतलब A को और C में से A के लिए घटा के मैंने उसको देखा, तो उसमें कोई आंसर मैच नहीं किया था, जबकि धनात्मक उत्तर मेरे हिसाब से तो शायद उसने ये पूछा था। मतलब इसके कहने का मतलब ये था कि दोनों को जोड़ के जो है कितना वो बनेगा,
कितना बनेगा इनका दोनों का हिस्सा। तो मैंने उसको भी लगा के देखा तो वो आंसर मैच कर गया था। तो पता नहीं दोस्तों, अब देखो आंसर के आने के बाद पता चलेगी कि क्या उसका राइट है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। और क्योंकि धनात्मक अंतर पूछा था तो पता नहीं क्या, मतलब मुझे उतना समझ नहीं आया, लेकिन मैंने वो करके देखा था, उनको दोनों को ऐड करके फिर उनका निकाल के देखा था तो आ गया था उसका आंसर। और दोस्तों रीजनिंग में मैंने 27 क्वेश्चन किए थे, और 27 क्वेश्चन किए थे, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए थे। उसमें मतलब थोड़ा ये था, टाइम कम बचा था मेरे लिए, और मतलब जितने भी मैंने किए हैं बाकी सब सही किए हैं इसमें रीजनिंग में, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों करंट अफेयर में मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो करंट अफेयर में मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़े से 2-3 क्वेश्चन मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए हैं, बाकी जितने आते थे वो मैंने अटैम्प्ट किए हैं। तो दोस्तों मैंने टोटल मिला के 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और देखो ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा एडमिट कार्ड है। मैं सुबह निकला था और पेपर दे के आया था। पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से तो दोस्तों ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी होती है, और इसमें 20 नंबर की करंट भी है। और मतलब जो साइंस का लेवल है वो इतना ईजी नहीं पूछा गया है जितना मतलब बता रहे थे लोग कि इतना वो, मतलब जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कैलकुलेटर में तो वो ज़्यादा ही है, और जो नॉर्मल होने लायक है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कट ऑफ जो है, इसमें जनरल की कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों इसमें भाई 70 के आसपास, 72 के आसपास, या इतने तो 72 से 75 के आसपास जाने के चांसेस हैं। और भाई ओबीसी की 72 के आसपास, मतलब 70 से 72 मान लो। और एससी की भाई 68-69 के आसपास, और एसटी की और 2 नंबर कम कर लो। मेरे हिसाब से तो इतनी जा सकती है दोस्तों, जिस तरीके का वो था। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट भी काफ़ी सारे लगाए थे, और आरडब्ल्यू के भी मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। उसमें मेरे 70, 71, 72, एक पेपर में मेरे 76 नंबर भी आए थे। तो मतलब ऐसे नंबर उसमें आ रहे थे, और उसमें मतलब परसेंटाइल काफ़ी अच्छी थी, रैंक भी काफ़ी अच्छी थी। तो मतलब उस तरीके से देखा जाए, मैंने कम से कम 15-20 टेस्ट लगाए थे। तो उसमें मतलब यही मेरा एवरेज स्कोर रहा था, 65, 66, 67, मतलब 70 के आसपास स्कोर रहा था मेरा एवरेज। अब देख दोस्तों इसमें कितना आता है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं वो सब आते हुए क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है। करंट के 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए वो मान सकते हैं आप कि इस तरीके से मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। मतलब उसमें 50-50% का खेला है, ये समझिए कि 50%, मतलब 2 क्वेश्चन एलिमिनेट करने के बाद 2 क्वेश्चन में से 1 मैंने टिक किया है। आप देखो उनमें से क्या होता है क्या नहीं होता है। और दोस्तों एक और मतलब वो हुआ था मेरे साथ इंसिडेंट, तो मेरी रफ़ कॉपी भर गई थी, और रफ़ कॉपी भरने के बाद जो है मैंने इस पे एडमिट कार्ड पे ही पीछे वो सॉल्व कर लिया था। तो वो जो थे इन्विजिलेटर वो भी मुझे कह रहे थे कि मतलब ये तुमने गलत किया है, मतलब आपको रफ शीट ले लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों मैंने जो है रफ शीट इसलिए नहीं ली थी क्योंकि फिर वो उस फॉर्म वो फिल करते, स्टैंप लगाते, और उसके बाद कि इस पर डिटेल्स भरो, तो उसमें कम से कम 1-1.5-2 मिनट तो हो ही जाता। तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो मैंने किया है। वैसे भाई इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, क्योंकि ये एडमिट कार्ड हमारे ही पास रहेगा इसके लिए। और ये वो बोले थे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएगा। उन्होंने मतलब मेरे लिए बाद में रोक लिया था, थोड़ा कह रहे थे कि इस तरीके से मत किया करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ये एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। तो एडमिट कार्ड ये वाला कहीं नहीं मांगा जाता है। और एडमिट कार्ड आप जो है जो कैफ़े से दोबारा निकलवा सकते हैं, साइट से आपके फ़ोन में पड़ा होगा, आपने डाउनलोड किया होगा, तो वो वाला डीबी के टाइम पे चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। मतलब फिर भी मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए। और मैंने मतलब यूपी पुलिस का भी डीबी कराया था, और भी डीबी कराए हैं, मतलब मैं फ़ाइनल से बाहर हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ मांगते नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सही से चलना चाहिए, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। रफ शीट पे पहले ही जो है मतलब जैसे लगे आपको कि भरने वाले हैं, उससे पहले बोल दो, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो दे देंगे। तो इस तरीके से जो है। अब दोस्तों 16 तारीख की मेरा ALP का एग्ज़ाम है, और देखते हैं मुजफ्फरनगर में ALP का एग्ज़ाम है, देखते हैं किस तरीके से मतलब उसमें अटैम्प्ट लेते हैं। कोशिश तो अच्छी रहेगी कि अच्छे से अटैम्प्ट करें, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा अच्छा स्कोर था। मैं मतलब साइको तक पहुंचा था, साइको के बाद जो फाइनल में कुछ नंबर से रह गया था। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी एक वीडियो में कि मेरे साथ मतलब बहुत ही गलत हुआ था एक तरीके से, ये समझो। क्योंकि
आयोग ने जो है, रेलवे ने 10 क्वेश्चन इग्नोर किए थे, उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन जो करेक्ट क्वेश्चन थे वो भी इग्नोर हो गए थे, जिस वजह से मैं कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गया मात्र। दोबारा से मेहनत जारी है, देखो कभी नहीं कभी तो होगा, बस मेहनत ही कर सकता है कि स्टूडेंट, और क्या कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद मेरा जेई का भी है, तो वो भी अच्छे से देंगे। लास्ट ईयर जो है जेई में भी मेरा हो गया था, मैंने मेन भी दिया था, और उस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई थी मेरे सेंटर पे। चलो उसकी कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपका भी एएलपी का एग्ज़ाम है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो होगी मैं पेपर दे के आऊँगा तो उसका रिव्यू डालूँगा, जेन्युइन रिव्यू जो है क्या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ठीक है दोस्तों, बाय, और अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। और बस आप भी मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, बस यही। ठीक है, बाय दोस्तों।